तप बनता है। भक्ति में तप भी होता है, इस भक्ति में भी है तप। यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ को जब आप पढ़ोगे, सबसे पहले परमात्मा ने लिखा हुआ है कि भगत का भी तप होता है। तप मतलब वाणी का भी तप होता है, शरीर का भी तप होता है। यानी इस भक्ति को करने में, और हमें जो भी कोई असुविधाएं का सामना करना पड़ता है, हमारे घर वाले हमें दुखी करते हैं, हमारे को परेशान करते हैं, कोई गालियां निकालता है, कोई हमारे को कुवचन बोलता है, और हम यदि उन कुवचनों को सहन करते हैं परमात्मा के ज्ञान आधार से, उनके वचनों पे चलते हुए, तो मालिक ने बताया वो हमारी वाणी का तप बन रहा है, हम उसको सहन कर रहे हैं। यदि हमारी कोई मार पिटाई होती है फिर भी हम इस मार्ग को नहीं छोड़ते हैं, तो वो हमारे शरीर का तप है। हम साधु समागम में जाते हैं, संत समागम में जाते हैं, वहाँ पे कोई सेवा करते हैं अपने शरीर से, वो हमारे शरीर का तप बन रहा है। तो हर प्रकार से इस भक्ति में परमात्मा ने हमारे को समझा रखा है। आने वाले समय में यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ पे लाइव आएंगे, उसको हम समझने का पूरा जो है प्रयास करेंगे। परमात्मा ने वैसे तो उसको खोल रखा है पूरा, परमात्मा के द्वारा सरलार्थ किए गए को ही हम पढ़ेंगे और अच्छे से हम उसको समझेंगे और अपने जीवन में हम उन चीज़ों को हम लागू करेंगे। तो इस प्रकार से पुण्यात्मा हम तेरह पंथ की भक्ति कर रहे हैं। बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा, बहुत मर्यादाओं में रह के चलना पड़ेगा। गुरु को भगवान मान के नहीं, गुरु होता ही भगवान है, ये सोच के भक्ति करनी पड़ेगी। मानना तो एक मजबूरी हो गई कि गुरु को भगवान मानना पड़ेगा, वो तो एक मजबूरी हो गई, फॉर्मेलिटी हो गई। नहीं, इतना ज्ञान दे दिया भगवान ने, कुछ बाकी नहीं रहा, गुरु ही परमात्मा होता है। अब देखो पुण्यात्मा, पहले तो परमात्मा स्वयं आए थे, फिर ये दास भेजा है। अगर इस दास के स्थान पर स्वयं मालिक आगे हो, ये सोच लो, और आप जैसा व्यवहार इस दास से कर रहे हो तो हम उनसे भी यही करते। तो वहां कहते मौला बैठा मोर से, और देखे जन की भेड़, 12 कोट जम की कर जहां एक नाम की खेड़। परमात्मा एकांत द्रोखे से देख रहा है आपकी सब रिहर्सल को, कि आप कैसी भावना रखते हो, कैसे आप भक्ति कर रहे हो, कितना दान में रुचि है, मेरे दास के प्रति आपके कैसे विचार हैं। तो वो ये समझ रहे हैं कि ऐसे ही मेरे प्रति हैं जो इसके प्रति हैं। और जब आप यहां से, जब आप शरीर छोड़कर जाओगे तो इस दास के रूप में आपकी परीक्षा होगी त्रिकुटी पे।